जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 43 है। इससे पहले सेट 42 का तक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इस तरह से हम लोग टॉप 50 सेट पढ़ाएंगे। ये 43 है और 7 सेट बचा हुआ है, ठीक। तो हर एक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन होती है, जो कि झारखंड के आगामी जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसलिए आप एक बार वीडियो को देखिए और आपको 100% समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद फिर से हम लोग डिटेल से भी पढ़ा रहे हैं। ये तो सेट प्रैक्टिस, अगर आप कहीं एक बार किसी भी सर से पढ़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि एक बार आपको झारखंड जीके को अच्छा से तो पढ़ना ही होगा 100%। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होती है। अगर आपको सच में अगर सक्सेस करनी है तो आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत के लिए आपको डिटेल से पढ़ना एकदम ज़रूरी है झारखंड जीके को, क्योंकि अगर झारखंड में जॉब करोगे तो झारखंड का कल्चर के बारे में नहीं जानोगे, झारखंड को नहीं जानोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप जो है ना एक बार डिटेल में देखिए। अगर आप पढ़ चुके हैं एक बार तो ज़रूर है कि मेरा सेट वाला जितना भी वीडियो जा रहा है टॉप 50 सेट को आप 100% देखिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ये जो सेशन है ना, ये झारखंड जेपीएससी का प्रीलिम्स, जेएसएससी सीजीएल एंड सचिवालय, झारखंड दरोगा, एक्साइज पुलिस, जेटेट, झारखंड कक्षपाल, वनरक्षी, झारखंड पुलिस, झारखंड रेडियो ऑपरेटर और भी झारखंड के आगामी जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो झारखंड में कितने प्रतिशत वन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो झारखंड में 23.62% वन है। झारखंड में 29.62% वन है कुल क्षेत्रफल का। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714, 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का कुल क्षेत्रफल। तो उसी का बोलता है कि 29.62% जो है ना वन क्षेत्र है, ठीक। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न बताते हैं। राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज है? झारखंड राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज है? तो झारखंड राज्य में कुल 3 मेडिकल कॉलेज है। झारखंड में कुल 3 मेडिकल कॉलेज। तो 3 जो ये पुराना डाटा है टोटल, यानी अगर हम 2022 तक का डाटा को देखेंगे तो 2022 तक का डाटा मगर अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो टोटल 6 मेडिकल कॉलेज याद रखना है, जिसमें से टोटल 6 मेडिकल कॉलेज है, यानी सरकारी। अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज पूछा जाए तो सरकारी 6 मेडिकल कॉलेज है, ठीक। और 2 निजी है, 2 निजी मेडिकल कॉलेज है, ठीक। याद रखना है कि झारखंड में कुल 6 मेडिकल कॉलेज है, 3 अब खत्म हो चुका है। 6 मेडिकल कॉलेज है झारखंड में, जिसमें से यानी 6 मेडिकल कॉलेज तो सरकारी हो गया और 2 निजी मेडिकल कॉलेज, यानी टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल अगर पूछा जाए तो 8, टोटल पूछा जाए तो 8, लेकिन जनरली सरकारी पूछा जाए तो 6 और निजी पूछा जाए तो 2, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 मेडिकल कॉलेज टोटल हो गया, ठीक। यानी जहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। तो अब देखते हैं कि अब ये जो बढ़ा हुआ कॉलेज जो आगे जो बढ़ गया, तो यानी ये कहाँ कहाँ बढ़ा? तो पहले तो 3 थी, ठीक ना, अब 6 हो गया है। सरकारी सिर्फ देखते हैं, निजी को नहीं, हम निजी को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो हजारीबाग, पलामू और दुमका जो मेडिकल कॉलेज बना, हजारीबाग 3 तो ऑलरेडी था ही। उसके बाद 2018 के बाद बना है, 2018 में दुमका मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और एक पलामू मेडिकल कॉलेज। तो ये तीनों बढ़ा, तो यानी 3 और 3 6 हो गया, यानी टोटल मेडिकल कॉलेज 6 हो गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। अब संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव, यानी सिद्धू कान्हू दोनों भाइयों ने। चौथा प्रश्न पर आते हैं। झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है? झारखंड में जिला अस्पताल की संख्या कितनी है? तो जिला अस्पताल की संख्या 23 हो गई है। पहले 21 थी, अब याद रखना है 23 हो गई है। जिला अस्पताल की संख्या टोटल झारखंड में 23 हो गई है।
पहले 21 थी, ये खत्म हो गया, 23 हो गई है। अगला प्रश्न पर आते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने चंपारण में कब सत्याग्रह किया था? तो गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। चंपारण अब कहाँ है? बिहार में। उस समय भी बिहार था, लेकिन अब हम लोग झारखंड जी के पढ़े तो उस अकॉर्डिंग देखना होगा। तो गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रांची में स्थित है, याद रखना है, रांची में स्थित है। 7वां नंबर प्रश्न है कि आकांक्षा कार्यक्रम जो चलाया गया है किस विभाग से संबंधित योजना है? तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आकांक्षा योजना। इससे क्या होता है कि एक एग्ज़ाम लिए थे, उसमें जो टॉप स्टूडेंट को चूज किया जाता है, उसके यानी बहुत सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती है, उसका पढ़ाई मुफ्त होती है, ये सारी सुविधाएं देती है। तो आकांक्षा यानी कार्यक्रम किस? तो यानी स्कूली विभाग से, तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित है। 8वें प्रश्न में आते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से तैयार किया गया था? बोकारो रूस, याद रखना कि बोकारो रूस की मदद से तैयार किया गया था, यानी इसको तैयार किया गया था, बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो रूस। 9वां प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार जात्रा है? तो जात्रा जो है ना, उरांव का त्योहार है, उरांव का सबसे बड़ा त्योहार है जात्रा। 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित? जमशेदपुर में स्थित है, ठीक। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। तो यहाँ पे टाटा स्टील है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं टाटा स्टील है, तो स्टील से संबंधित है जमशेदपुर, तो यानी जमशेदपुर में ही राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है, ठीक। 11वां प्रश्न बात है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है ना 1908 में 11 नवंबर 1908 ईस्वी को पारित हुआ था, याद रखना है, 1908 ईस्वी को, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। 12वां प्रश्न, टूसू पर्व का संबंध किस देवता से? सूर्य देवता। टूसू पर्व जो है ना वो सूर्य देवता से संबंधित है। टूसू पर्व जो है यानी टूसू पर्व जो यानी सूर्य देवता से संबंधित टूसू पर्व जो है, यह जो है ना एक लोक उत्सव यानी मकर संक्रांति पर आयोजित करने वाला एक लोक उत्सव है, ठीक ना। मकर संक्रांति, याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पर, ठीक। तो मकर संक्रांति यह मनाया जाता है, और जो है ना यह फसलों की कटाई, मतलब ये किस पे केंद्रित है? तो फसलों की कटाई पे से संबंधित है। फसलों की कटाई में इसमें क्या होता है कि लोग फसलों की कटाई के बाद यानी इसे मनाता है। टूसू का जो है ना का छवि ही विसर्जन शब्द से संबंधित है, यानी इसमें जो है, तो इसमें जो है देवी तुस्मानी की पूजा की, याद रखना है कि यानी टूसू पर्व में किसकी पूजा की? तो देवी तुस्मानी, तमसु का आदस्सा मानी, यानी देवी तुस्मानी की पूजा की जाती है इसमें, ठीक। यह झारखंड में आदिवासियों का पर्व है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। अब 13वां प्रश्न है कि बोला कि ढालभूम के राजा को फर्गुसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया था? यानी ढालभूम का राजा को जो है ना फर्गुसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद ढालभूम का राजा किसे बना दिया था? जगन्नाथ ढाल को, जगन्नाथ ढाल को। अगला प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न है कि भूस्वामी द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सब एसपीटी सीएनटी से संबंधित है, तो भूस्वामी द्वारा रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा, ठीक। का प्रावधान, यानी याद रखना कि भूस्वामी जो है, जिसका भूमि है को द्वारा जो है ना रैयत को उसकी जोत से यानी खेत से बिना उपायुक्त के आदेश का बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसका जो प्रावधान एसपीटी एक्ट के किस धारा में? एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? तो यह जो है ना धारा 14 में वर्णित है, ठीक। तो हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न है कि किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा। एसपीटी के किस एक्ट में ऐसा कहा गया है? फिर से समझेंगे। किसी रैयत का जो है ना किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण यानी हस्तांतरण कर देना, अधिकार जैसे मेरा है तो हम फिर अपने बेटे का यानी अधिकार में हस्तांतरित करेंगे, तो खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर ही मान्य होगा, ठीक। तो यह एसपीटी के किस एक्ट में कहा गया है? तो धारा 20 में, यानी एक्ट
20 में, धारा 20 में ऐसा कहा गया है। 16 प्रश्न की एसपीटी एक्ट की धारा 23 किस चीज की व्याख्या करती है? धारा 23 में क्या लिखा गया है? रैयत भूमि का बदलैन। बदलैन मतलब होता है विनिमय, एक्सचेंज करना यानी विनिमय। बदलैन मतलब याद रखना, बदलैन मतलब विनिमय। तो याद रखना कि एसपीटी एक्ट का धारा 23 में किस चीज का वर्णन है? रैयती भूमि का विनिमय, रैयती भूमि का विनिमय। 17वां प्रश्न की एसपीटी की धारा 24 से किसी रैयती जोत का यानी जोत का बिक्री, दान, वसीयत या बदलन यानी विनिमय हेतु किया जाने वाला निबंधन किसके पास किया जाएगा? यानी ऐसा निबंधन किसके पास कर सकोगे? तो भूस्वामी। भूस्वामी यानी किसी रैयत का जोत का बिक्री, दान, वसीयत यानी एक्सचेंज करना हेतु किया जाने वाला निबंधन किसके पास किया जाएगा? तो एसपीटी एक्ट धारा 24 में ऐसा कहा गया है, तो भूस्वामी के पास निबंधन होता है इसका। 18वां प्रश्न की कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा का प्रावधान एसपीटी के किस धारा में क्या गया है? तो बोल रहा है कि कोई जो मूल रैयत जो है या फिर ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत जो है यानी जमीन बंदोबस्त नहीं कर सकेगा, ठीक ना। ऐसा प्रावधान किस में है? धारा 29 में। एसपीटी के धारा 19 में ऐसा वर्णन है। 19वां प्रश्न है, किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत यानी खाली खेत किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। एसपीटी के कौन सा एक्ट में? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। तो यानी ये कौन से धारा में वर्णित है? धारा 41 में। धारा 41 में कहा गया कि किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या खाली जोत का किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। किसी में? धारा 41 में ऐसा वर्णन किया गया है। 20वां और अंतिम प्रश्न के एसपीटी अधिनियम की धारा 53 में यानी 53 में किस चीज का वर्णन है? एसपीटी की धारा 53 में किस चीज का वर्णन है? नियमबद्ध परियोजनाओं के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन, यानी नियमबद्ध जो नियम में कहा गया उस परियोजनाओं के आधार पर भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन किया जा सकता है। ये धारा 23 में, एसपीटी के धारा 23 में ऐसा वर्णन किया गया है, ठीक। ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हर एक वीडियो को एक बार जरूर देखिए, आपको 100% समझ में आएगा और सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।